नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के सदर बाज़ार विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे नीरज शर्मा जी हैं जो कि नवनियुक्त मंत्री बनाए गए हैं सदर बाज़ार मंडल से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर, आप अपनी पूरी टीम को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी पूरी टीम को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे ऊपर मोदी जी और हमारे जो जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष ने जो हमारे ऊपर भरोसा जताया है, उस भरोसे के ऊपर हम खरे उतरें और एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ लेके चलें। मैं यही बोलना चाहूँगा अपने टीम को। जैसे भाजपा की भी ऐतिहासिक जीत हुई है 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इस पे आप अपनी पूरी टीम को या मोदी जी को आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं? जो हमारी 3 राज्य के अंदर बम्पर जीत हुई है, इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात, ये आने वाले जो हमारे पीएम मोदी के इलेक्शन है, जो पीएम मोदी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उसका बहुत बड़ा संदेश है। और हमारा बीजेपी का एक ही नारा है, 400 पार का। और ये हमारी पब्लिक ने साबित कर दिया है कि हमें 400 सीटें कैसे दिलानी है। हमने कोई सीएम पद का उम्मीदवार ना दिखा के हमने सीधा पीएम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और हमारे को जनता ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो इससे हमें लगता है कि हम 400 प्लस सीटें लेके आए। अच्छा नितिन जी, मैं सवाल कर लेता हूँ, आपकी जो सदर विधानसभा है और आज के जो हालात हैं सदर के, क्या क्या हालात हैं इन क्षेत्रों में? हालात तो सबसे बड़ी समस्या तो एमसीडी की है जी। एमसीडी के अंदर आप देखोगे कि बरसातों के अंदर पानी, अभी जो नए नए फ्लाईओवर हमने बनाए थे, बीजेपी ने फ्लाईओवर बनाए थे, पर अब गवर्नमेंट जो है वो आम आदमी पार्टी की है। अब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, मेंटेन तो उन्होंने करना है ना, तो वो मेंटेन तरीके से कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम, गड्ढे रोडों पे, एमएलए भी इन्हीं का है, रोडों पे गड्ढे, साफ सफाई को लेके, पोल्यूशन को लेके आपने देखा। तो इस तरीके का कोई काम नहीं करते, जिसकी वजह से पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान इनसे इतनी हो चुकी है कि अब इनको वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। आज सर्वे उठा के देख लीजिए, पीएम मोदी और बीजेपी को दिल्ली वाले लोग बड़ा प्यार करते हैं। और आने वाले जो भी इलेक्शन आएगा 2024 का, इनको मुंह तोड़ जवाब देगी जनता। आज़ाद मार्केट जो मेन फ्लाईओवर है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक को लेके समस्याएं बनी रहती हैं सर, इसको लेके क्या प्रयास रहता है विधायक साहब का या पार्षद जी? इनका कोई नहीं। आपने देखा होगा हमारे जिला के उपाध्यक्ष संजीव सब्बरवाल जी, जब अभी बीच में बरसातें हुई तो उसके अंदर हमारे कमर तक पानी चला गया। हमने इतनी कंप्लेंट करी इनको, जबकि हमारी गवर्नमेंट तो नहीं, हमने आम आदमी पार्टी वालों को कंप्लेंट करी। हमारी जिम्मेदारी बनती थी एक नागरिक के लिए भी, एक हम नागरिक भी हैं, एक पार्टी तो है, एक नागरिक भी है। नागरिक के हिसाब से कि अगर सामने वाले बंदे को समस्या हो रही तो कोई हमारा आदमी समस्या हमें बताएगा और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम सामने वाले निगम पार्षद को या विधायक को हम बोलें। तो उन्होंने हमारी किसी बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हमने अपने बड़े लीडरों को बोल के, हमारे आला हाईकमान को बोल के थोड़ा धरना प्रदर्शन करा, उनके घरों के आगे जाके बैठे, तब जाके उनको थोड़ी अकल आई, तब जाके उन्होंने वहाँ का थोड़ा काम कराया, जिसकी वजह से वो पानी वहाँ से ख़त्म हो और जाम से थोड़ा मुताबिक वो मिला हमारे को। अच्छा सर, आप जो राजनीति में जुड़े हैं, लगभग कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? देखो जी, राजनीति में मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है, हम कभी राजनीति हमने करी ही नहीं। और राजनीति में जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी जी। उनकी जो लोकप्रियता है और अपना क्या कहते हैं, उनका काम करने का तरीका और उनका सामने वाले बंदे को, जो आज हमारे देश के अंदर इतना बड़ा उन्होंने माहौल क्रिएट करा है, अच्छा व्यूज़ आता है प्रधानमंत्री को देख के। हमें भी जब पीएम मोदी भाषण दे रहे होते हैं टीवी के अंदर या कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारे भी अंदर से रोंगटे खड़े होते हैं कि एक हमारा पीएम मोदी ऐसे हैं। जब 70 साल प्लस उम्र होने के बाद उनके अंदर इतनी एक्टिविटी है, तो हम 30 साल 35 साल के युवा उनके साथ क्यों नहीं खड़े? ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हों और नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। अच्छा सर, आप जैसे राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्या आप इसके अलावा काफ़ी संस्थाओं से या RWA से भी जुड़े हुए हैं? मैं हमारी RWA गली प्रताप नगर में 1 नंबर 2 नंबर गली में हमने RWA बनाई थी, उसका भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। और वैसे भी मैं समाज सेवा करता रहता हूँ। मैं जब बीजेपी या किसी पार्टी में नहीं था, मैं तब भी समाज सेवा करता था। शादियाँ कराना या फिर अपना कोई भी छोटा मोटा किसी का कार्य होता था, समस्या होती थी, वो मैं वैसे ही अपने हैंड तक उसको समेटता था, कर लेता था। तो अब ये है कि मोदी जी का
और एक पार्टी का जो होता है कि निशान मिलना और अपना लोगो मिलना और उसके बाद इतनी बड़ी टीम मिलना, तो उसमें और थोड़ा हमारे को काम करने में ऊर्जा मिलेगी। तो फिर उसके बाद कई हमारे दिग्गज हैं वहाँ पर बीजेपी से, जैसे संजीव सब्बरवाल जी हो गए, नितिन जी हो गए और अपना क्या कहते हैं राजीव बथराज हो गए, इनसे हमारे को ऊर्जा मिली। कोई समस्या लेके हम इनके पास गए तो इन्होंने हमारी समस्या बड़ी जल्दी ख़त्म करी। अब वही वाली बात है ना, करते हैं कन्हैया और नाम हमारा हो रहा है, तो वो वाला इनके साथ काम हुआ। तो ऐसे करके सर हमारे को ऊर्जा मिलती चली गई। और अब तो ये हो गया है कि भगवान ने और मोदी जी के आशीर्वाद से हम पार्टी में आ गए हैं, तो अब और ज़्यादा मेहनत करके हम करेंगे, समस्या और अपनी आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, और कुछ जनता में सर लास्ट में कोई अपील देना चाहते हैं? मैं जनता को यही अपील करूंगा, 2024 जो इलेक्शन है इसके अंदर आपने एक बार मोदी जी के ऊपर फिर विश्वास दिलाना है, बीजेपी पे फिर विश्वास दिलाना है और 2024 के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा पीएम बना के हैट्रिक लगवानी है। और फिर हमारे जो देश है आप उसको देखना वो कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। आज हम वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर पे हमारा देश है, वर्ल्ड के अंदर हमारा 5वें नंबर पे देता है। यही एक भारत देश है जिसने इजराइल का, यूक्रेन का युद्ध रुकवा के अपने वहाँ के जो नागरिक है वो इंडिया बुलाए। ये और किसी कंट्री के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि कोई अपने कंट्री के बंदे वहाँ से बुला ले। और वही एक ऐसी हमारी एक भारत की एक कंट्री ऐसी थी कि हमारा तिरंगा लेके लोग छुप छुप के वहाँ से निकलते थे, तो तिरंगा देख के कोई वहाँ पर फायरिंग नहीं करता था, तिरंगा देख के कोई झगड़ा नहीं करता था। तो सबको ये होता था कि आज ये इंडिया की पावर है, ये नरेंद्र मोदी जी की पावर है कि हमारे तिरंगे को देख के कोई उसके ऊपर फायरिंग भी नहीं करता। आज वही लाल चौक कश्मीर के अंदर है जिसको हम कभी बोलते थे कि वो हमारा हिस्सा ही नहीं है यार, हमें वहाँ जाने में डर लगता है। आज वही लाल चौक है। अपने बच्चों को हम खुले में जाते हैं घूमने के लिए तो खुले छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं कि भाई घूमो फिरो, ये अपना ही देश है, अपना ही शहर है। तो आज बड़ा अच्छा लगता है ये। और सबसे बड़ी बात, डेट नहीं बताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। जो लोग ये कहते थे डेट नहीं बताएंगे और राम मंदिर नहीं कब बनाएंगे, जो लोग कहते थे, आज उनको बोलना चाहता हूँ 22 जनवरी 2024 को पूरे देशवासियों को नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी है, दिवाली तो बनेगी बनेगी। जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएंगे और हम भी दिवाली धूमधाम से बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था, भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था, लाल कृष्ण आडवाणी का जो सपना था, वो आज हमारा 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है। और मैं देशवासियों को, इसके लिए भी देशवासियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने बीजेपी का साथ दिया, आपने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। ये आपका विश्वास है जो आज हमारे यहाँ राम लल्ला जी अपने घर वापसी आ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात नीरज शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।